हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीसीईसीएलई 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। तो इस वीडियो में बहुत चीज आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीसीईसीई का मतलब क्या होता है। तो बीसीईसी का मतलब जो होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एलई का मतलब होता है लेटरल एंट्री। ऐसे तो बीटेक 4 साल का होता है, लेकिन जब आप इसके थ्रू करिएगा तो आपका बीटेक 3 साल का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी सर बीटेक 3 साल का होता है, उसी तरीके से डीसीईसीएलई होता है जिसमें हम लोग डिप्लोमा 2 साल का करते हैं। तो सर क्या 2 साल वाले जो लेटरल एंट्री से किए हुए हैं, क्या वो एलई का फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से भरिएगा। जब आप साइट पे जाइएगा तो वहाँ पे बीसीईसीएलई इंजीनियरिंग दीजिएगा। उसके बाद आता है कि आप जो किए हुए हैं 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं या 2 साल का, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है। अगर 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो 3 साल दीजिएगा। 2 साल वाले में अगर 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल नीचे में क्लिक कीजिएगा। ठीक है। तो इसके बाद बात आती है कि टोटल जो है कि अपने जो है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं। तो टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 38 है, यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इस बार जो टोटल सीट निकला है वह 1000 से प्लस निकला है, जिसमें कि बहुत सारे ब्रांच नए नए ऐड भी हुए हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो देखिए इसमें जो है कि सबसे पहला चीज होना चाहिए कि अगर आप बीसीईसीएलई का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए अगर मान डिप्लोमा आप हरियाणा से, मुंबई से, हैदराबाद से, कहीं से भी किए हैं, दिल्ली से, पंजाब से, कहीं से भी किए हैं, अगर आपका बिहार का अस्थाई निवासी है, अगर आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं तो आप जो है कि बिहार में आके बीटेक को कर सकते हैं, यानी कि बिहार के अस्थाई निवासी होने चाहिए। तो सबसे बड़ी दूसरी क्वेश्चन ये आती है कि सर एग्जाम इस बार तो फॉर्म जो है कि पहले आ गया, ऐसे तो बाद में यानी कि मई जून में आता था, लेकिन इस बार अप्रैल में ही फॉर्म आ गया। तो एग्जाम होने की संभावनाएं जुलाई में ही है। ठीक है, जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होने की संभावनाएं है। तो अभी से भी आपके पास 2 महीने, पूरे मई और जून 2 महीने हैं, 30 दूनी 60 दिन है। 60 दिन काफी होता है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से डे बाय डे जो है कि रूटीन के अनुसार बांट लीजिए और उस अनुसार से पढ़ाई कीजिए। आपका पूरा जो है कि कंफर्म 100% रिजल्ट होगा ही होगा और अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम जो होता है कि ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो एग्जाम जो है कि आपका ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि पेन और पेपर पर होता है। और सर ये एग्जाम जो है कि कैसा होता है, एमसीक्यू होता है या डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो है ना एग्जाम एमसीक्यू होते हैं, यानी कि सब क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। सर क्वेश्चन किस मीडियम में रहता है? क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सवाल रहेंगे। आपको हिंदी समझ में आता है तो हिंदी में बनाइए, इंग्लिश समझ आता है तो इंग्लिश में सवाल बनाइए, लेकिन इंग्लिश का सवाल इंग्लिश में ही रहेगा। सिर्फ मैथ और मैकेनिक्स का सवाल ही हिंदी इंग्लिश में देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो सर इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो इसके लिए 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला चीज है कि आपको टेक्निकल इंग्लिश, उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद बातें करते हैं कि टेक्निकल इंग्लिश। चूंकि टेक्निकल इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ बीसीईसीएलई इंजीनियरिंग। चूंकि बीसीईसीएलई में जो है कि आपको इसमें इंग्लिश के बिना आप कुछ नहीं है। इंग्लिश में आपको पासिंग मार्क्स यानी कि क्वालिफाई करना नेसेसरी है, यानी कि आपको क्वालिफाइंग नेचर जो दिया गया है 35 मार्क्स दिया गया है। यानी कि आपके एग्जाम में 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 50 मैथ का रहता है, 50 इंग्लिश का रहता है और 50 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। लेकिन इंग्लिश में आपको यानी एक क्वेश्चन जो है कि 4 मार्क्स के रहते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो यानी कि 9 चौके 36, यानी कि इंग्लिश में आपको 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बनाने हैं, वो भी आंसर बोर्ड के मान्यता के अनुसार। तब आपका जो है कि रिजल्ट होगा। तो उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नोट कॉपी जांच होगी। अन्यथा अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वहीं से आपका चेक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सर मेरिट लिस्ट कैसे बनता है? तो चूंकि इंग्लिश तो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, तो मेरिट लिस्ट में आपको 2 सब्जेक्ट यानी कि पहले मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की श्रेष्ठता दी जाती है। यानी कि अगर मानिए कि सर 2 विद्यार्थी का रिजल्ट अगर सर इंजीनियरिंग मैथ और मैकेनिक्स में बराबर, यानी रैंक कैसे बनेगा? तो रैंक में जो है कि आपको सिर्फ 2 विषय का नंबर जुड़ता है, यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की
और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की टेक्निकल इंग्लिश का नहीं जुड़ता है। और जो है कि अगर दो बच्चे का समान जोड़ हो जाता है तो पहले मैथ का प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्रायोरिटी दी जाती है। निगेटिव मार्किंग कैसे है, तो यानी कि अगर आपका एक सवाल सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, जो कि मैंने आपको बिल्कुल पहले भी बताया रखा है। यानी कि आपको बता ही दिया कि मैथ में 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैकेनिक्स में 50 और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी कि टोटल कितने हो गए 200 200 200, यानी कि 600 मार्क्स के टोटल आपके एग्जाम होंगे। सर एग्जाम का टाइमिंग क्या है? एग्जाम का टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 135 मिनट आपको एग्जाम देने के लिए मिलता है। यानी कि इस प्रकार से जो है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 नंबर की कटौती होगी। ये सारा चीज तो पीछे भी बता दिए हैं। तो सर अब जो है कि तैयारी के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा? तो देखिए कि इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया है कि आप क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर बनाइए, लेकिन सही जो आंसर दिया हुआ है सही आंसर से तैयार कीजिएगा, तब जाके आपका इंग्लिश क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद बचा मैथमेटिक्स के लिए कोई पर्सनल बुक तो है नहीं, ना ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए अगर आप लेते हैं तो BS ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, उससे भी बना सकते हैं। और आपका जो है कि लक्ष्मी का एस्टर्न पब्लिकेशन का जो है कि हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, उससे बना सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है कि आपका TC ग्रेविल का आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, RS खुरमी आता है। उसके बाद बाकी बात जो है कि आप क्वेश्चन जो है कि कहीं से भी बना सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कतें है कि सर फॉर्म आ गया है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, जल्दबाजी है, तो आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये हमारा विचार कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।